नई सीरीज नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं, अब बड़ी ठुक पिटा कर आए हैं अपन एकदम अगस्त के महीने में मार खा के, तो वैसा है। मतलब ये हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी रिलेटिव है ना। मतलब आप आज एक्चुअली देखा जाए तो आप कंफ्यूज ही हैं, खुश होना चाहिए नाराज होना चाहिए अगस्त से। करेक्ट सर। है? एक तरफ अगस्त में नाराज होने के पास आपके पास भरपूर कारण है। मंथ के लो पर जाकर कल निफ्टी मिला है आपको, एकदम खराब बंद हुआ है। करेक्ट, मतलब 19,250 के आसपास लोएस्ट क्लोजिंग है अगस्त की। 19,225 के आसपास का जो लो बनाया वो भी इस महीने का लो है, अगस्त महीने का, माफ किए। बैंक निफ्टी अगस्त महीने में 43,850 का लोएस्ट क्लोज दिया था, 44 के आसपास बंद हुआ है। सो वो भी लोएस्ट के आसपास ही बंद हुआ है। सो ऐसा तो कुछ अच्छा है ही नहीं। और दूसरी तरफ आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में देखो, लाइफ हाई पे है, कोई परेशानी नहीं। आज कोई एक चीज देखी आपने, अब कोई कंप्लेन नहीं करता लार्ज कैप क्यों नहीं बढ़ रहे। हाँ। एक जमाना होता था लार्ज कैप बढ़ जाते थे, भाग जाते सब, फिर लोग मुंह फुला के बोलते काय की तेजी, कौन सी तेजी, 4 स्टॉक बढ़ रहे हैं, हमारे स्टॉक से हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। Exactly. अब 12,000 की निफ्टी, भाव 8,000 का होता था। ये सब वो, अरे बहुत सोशल मीडिया पे कम थोड़ी सुने देखे, बहुत आए, बहुत आते हैं। आज किसी को कंप्लेन नहीं है, वहाँ नहीं बढ़ रहा होगा रिलायंस, नहीं बढ़ रहा होगा TCS, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। भले मतलब वैसा हाल हो गया। सो आई थिंक एक बड़ा जो साफ तौर पे डिवीजन दिख रहा है मार्केट में, दो तरीके से। लोकल मनी जो है म्यूचुअल फंड्स में जो आ रहा है, या स्मार्ट मनी HNI की कह दें, या रिटेल इन्वेस्टर्स कह दें, उन्हें इंडिया सेंट्रिक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ज़्यादा कंफर्ट है और वो वहाँ पैसा लगा रहे हैं। फंड्स में भी वहीं उन्हीं फंड में पैसा आ रहा है, लार्ज कैप फंड्स में से पैसा निकल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। अब फंड में भी जहाँ आएगा, अब मिड कैप का पैसा जाके लार्ज कैप में नहीं लगा सकते। करेक्ट सर। करेक्ट। तो अब उनकी भी मजबूरी है, लेना तो ही पड़ेगा। अच्छा, आमतौर पर HNI रिटेल इन्वेस्टर्स को, किसी को मतलब आप बोलो कि इन्फोसिस खरीद के बैठ जाओ 10% बन जाएगा, तो वो बोलेगा जान दे। मेरा और तेरे दोनों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। Exactly. तो मतलब उन सबको बड़े ही चाहिए शेयर। सो आई थिंक सबको छोटे शेयरों पे इंटरेस्ट है, वहाँ पे बिल्कुल तस्वीर अलग है। वो इंडिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ग्लोबल है। समझ गया है ना। वहाँ FIs को बेचना है या लोकल्स को खरीदना है, बहुत क्लियर डिवीजन मार्केट का साफ साफ दिख रहा है। ऐसा कब हो सकता है कि मंथ के लोएस्ट पॉइंट पर निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हो उसके आसपास, और मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पर बंद हो? ऐसा तो मैंने लाइफ में, मुझे याद ही नहीं आता पिछली बार मैंने कब देखा था। करेक्ट सर। मतलब 30-32 साल 35 साल के करियर में मैंने कभी ऐसा इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा जब बाजार इस तरह से ट्रेड करे। और लगभग इस पूरे महीने आउट परफॉर्म कर रहा है। वैसे काफी टाइम से हो रहा है। अप्रैल से देखिए, इतनी गजब की आउट परफॉर्मेंस और इतनी गजब की मिड कैप की तेजी मैंने पूरे करियर में नहीं देखी। जिस तरह की एक तरफा बनी है, ये तो कमाल ही है। मतलब ये, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत मानते हैं, इंडिया के इन्वेस्टर्स को मजबूत मानते हैं, तो आपके लिए मार्केट जो है वो ब्रॉडर मार्केट है, जहां पर आपको मजबूती दिख रही है। बाहर का पैसा है, FIs का है, दिग्गजों में है, तो ठीक है, थोड़ा वहाँ पर कोशिश है, फिर भी ठीक है। कितना 20,000 से 19,200 आए ना, 800 पॉइंट घटे हैं, 3.5-4% कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, घट गए। वैसे इस सीरीज में तो 400-450 पॉइंट ही घटे। हाँ, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन है, हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन है। सो अगर आप सही जगह हैं तो तेजी करके अभी भी पैसा बन रहा है, और अगर शॉर्ट में भी आप सही जगह हैं तो शॉर्ट करके भी पैसा बन रहा है। पैसा तो इस मार्केट में बन रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। अच्छा, क्योंकि सीरीज की भी बात निकली है, एक तो कल का दिन जो आपने कहा था अगस्त सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट था, और उसी दिन आप सीरीज के लो पर जाकर बंद। करेक्ट। ठीक है।